शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अंजनी नंदिनाय नमः। श्री सीतारामाभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक्य विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो पीतवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सभी बड़े भाव से बड़े प्रेम से मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। सरसी किशोरी बयसी की थोड़ी रति रस बोली
की थोड़ी रति रस बोरी कीजी कृपा की को श्री राधे कीजी कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजी कृपा की श्री राधे अपने भाव से दाई सेवा करते हुए साधनहीन दीन मेरा राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे साधनहीन दीन मेरा राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे ताके द्वारे जाए पुकारूं ताके द्वारे जाए पुकारूं कौन निहारे दिल दुखी की ओर श्री राधे कीजी कृपा की को श्री राधे करते अघने नहीं नीति अधाम करते उदर जो सुपर धाम करते अघने नहीं नेकी अधाम करते उदर जो सुपर धाम करते उदर जो सुपर धाम हरि बन जोड़ी लक्ष्मी की गोरी तुम्हें बिन मोरी कौन सुधारी श्री राधे कीजी कृपा की को
राधे गोविंद गोविंद गोपाल। बुलवा की बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जोर से बोलिए, हमें सुनाई पड़े। इतने जोर से बोलो हमें सुनाई पड़ जाए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आए बंधुओं, हम सब मिलकर के परम पावन कलिमल हरण प्रभु की पावन कथा का दर्शन करते हैं। आज इस अनुष्ठान का श्री राम कथा का द्वितीय सत्र प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा प्रारंभ करी तो भैया लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी से प्रश्न किया, गोस्वामी जी आप जो राम कथा लिख रहे हो, इस राम कथा को लिख करके इस कथा के माध्यम से आप कौन सा नया उपदेश देना चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा भैया मैं किसी को कोई उपदेश देने के लिए राम कथा नहीं लिख रहा हूं। फिर बाबा आप इस राम कथा को क्यों लिख रहे हो? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा स्वांता सुखा है तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं स्वयं के सुख के लिए प्रभु की पावन कथा का गुणानुवाद कर रहा हूं। मैं किसी को कोई उपदेश कराना नहीं चाहता या मैं किसी को उपदेश देना नहीं चाहता, अपने सुख के लिए। लोगों ने कहा बाबा आज जैसे जैसे उपदेशक बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आज हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। जगह जगह कथाएं हो रही हैं, जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, लेकिन समाज में कोई परिवर्तन दिखता है आपको? माइक वाले भैया, आज जगह जगह कथाएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, राम कथा भागवत कथा हो रही है, लेकिन समाज में कोई परिवर्तन दिखता है आपको? नहीं दिख रहा है। समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कथाएं अनुष्ठान बहुत हो रहे हैं लेकिन समाज नहीं सुधरता। क्यों? क्योंकि हम लोग सुधरना ही नहीं चाहते हैं।
सुधारा उसको जा सकता है जो सुधरना चाहे, और जिसे सुधरना ही नहीं है उसे क्या सुधारोगे भैया? बोलो। जो सुधरना चाहे उसको सुधारा जा सकता है भाई, जगाया उसे जा सकता है जो सो रहा हो। उसे आप हिलाओगे डुलाओगे वो जग जाएगा। लेकिन भैया जो ना तो सोया है ना तो जगा है, जबरदस्ती लेटा है, जबरदस्ती उठना ही नहीं है, जगना ही नहीं है। अब माताजी कितना भी चिल्लाएं, पिताजी कितना भी चिल्लाएं, उसे उठना ही नहीं है। तो भैया उसे कैसे उठाओगे? ढोल बजाओगे कान पे तब भी नहीं उठेगा, एक बाल्टी पानी भी डाल दोगे तब भी नहीं उठेगा, क्योंकि उसे उठना ही नहीं है। तो ध्यान रखना, समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहे, लेकिन जो समझने नहीं चाहे उसे कैसे समझाया जाए? हम लोग कथाएं कराते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं, कथा में बैठते सुनते हैं, और यहाँ तो सुनते हैं बड़ा आनंद आया, दीदी ने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई, और जैसी कथा के बाहर निकले, पंडाल के बाहर, सब भूल गए। और कई बार तो लोग कह देते भैया ये कथा की बातें हैं, ये सुनी जाती हैं, मानी थोड़ी ना जाती हैं, है ना? कथा की बातें हैं, सुन लो, लेकिन मानी नहीं जाती हैं। हम लोग सुनते तो हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई, और 3 मूर्तियां बना करके नुमाइश में रखी। आवाज लगाता भैया कोई मूर्तियां ले लो। लोग आए, भैया ये मूर्तियां कैसे दे रहे हो? मूर्तिकार ने कहा ये पहली वाली जो मूर्ति है ना वो 100 रुपए की है, और दूसरी वाली जो मूर्ति है वो 1000 रुपए की है, और तीसरी वाली मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। लोगों ने कहा अरे भैया ये तीनों मूर्तियां तो सेम एक जैसी हैं, फिर इनके दाम अलग अलग क्यों हैं? एक जैसा रूप रंग है, एक जितनी इनकी हाइट लंबाई चौड़ाई सब एक जैसी है, फिर महाराज एक मूर्ति 100 की, एक 1000 की, और एक मूर्ति 1,00,000 की क्यों दे रहे हो? मूर्तिकार ने भैया कहा भैया मूर्तियां तो जो मैंने दाम लगाए हैं उसी दाम से मिलेंगी, लेना हो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, चले जाओ यहाँ से। बड़ी भारी भीड़ लग गई। भैया बड़ा विलक्षण मूर्तिकार है, ऐसा भी कहीं होता है सेम एक जैसी तीनों मूर्तियां और तीनों के दाम अलग अलग क्यों लगा रहा है? तब तक एक संत आ गए। उन संत ने कहा महाराज ये मूर्ति कैसे दे रहे हो? मूर्तिकार बोला महाराज ये मूर्ति 100 रुपए की है, और ये मूर्ति 1000 की है, और ये वाली मूर्ति 1,00,000 की है। महात्मा ने कहा ऐसा क्यों? मूर्तिकार ने कहा वो अंतर तो आप ही खोजिए कि ऐसा क्यों। तो महात्मा जी ने एक सुतली उठाई, एक धागा उठाया, और धागा उठा करके जो 100 रुपए की मूर्ति थी उसके कान में वो धागा डाला, कान में। और जब कान में वो धागा डालते हैं ना तो भैया और मैया वो धागा अंदर गया ही नहीं, अंदर नहीं गया। फिर दूसरी मूर्ति जो 1000 रुपए की मूर्ति थी ना, वही धागा उस 1000 की मूर्ति के कान में डाला, तो वो धागा इस कान से गया और इस कान से बाहर निकल गया। फिर वही धागा महात्मा जी ने जो 1,00,000 रुपए की मूर्ति थी वो धागा वो 1,00,000 रुपए की मूर्ति के कान में डाला, तो वो सारा धागा खत्म हो गया, लेकिन वो धागा इस कान से नहीं निकला, सारा धागा उस मूर्ति के अंदर ही समा गया, लेकिन बाहर नहीं निकला। महात्मा ने कहा देखा लोगों,
ये 100 रुपए की मूर्ति है, इसके कान में धागा नहीं जा सकता, यानी कितना भी कहो इसे सुनना ही नहीं है। समझ गए ना आप लोग? अभी मैंने कहा था ना कि समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहे, सुनाया भी उसे जा सकता जो सुनना चाहे, लेकिन जिसे सुनना ही नहीं है उसे कैसे सुनाया जाए। धागा डाला, कान में नहीं गया। महात्मा जी बोले ये 100 रुपए की मूर्ति है। और दूसरी मूर्ति इस कान से डाला, इस कान से निकल गया। देखो भैया, ये तो हुई 1000 की मूर्ति। सुनी तो थी, लेकिन इधर से सुनी, इस कान से निकाल दी, बराबर हो गया। और जो तीसरी मूर्ति है वो 1,00,000 रुपए की, सारा धागा खत्म हो गया, लेकिन बाहर नहीं निकला, वो सारा अंदर ही समाहित हो गया। तो प्यारे बंधुओं, हमें आपको 100 रुपए की मूर्ति नहीं, 1000 की मूर्ति नहीं, 1,00,000 की मूर्ति बनना है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। बजाओ ताली, जोर से बजाओ, ठीक है ना? 1,00,000 की मूर्ति बनो, 1000 की नहीं और 100 रुपए की नहीं। सुनो, जितनी भी कथा सुनो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो, श्रवण करो, मनन करो, अनुगमन करो, तो मेरे कृष्ण की, मेरे राम की कृपा आप सब पर अवश्य होगी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं अपने इस रामचरितमानस से, इस ग्रंथ से किसी को उपदेश देने के लिए कोई इसका मैं रचना नहीं कर रहा हूं, किसी को उपदेश करना नहीं चाहता। मैं तो स्वयं के सुख के लिए इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। अच्छा बाबा, ठीक है, तो आप उस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस ही क्यों रखते हैं? भाई इतने सारे नाम हैं, और भी कोई नाम रखो। श्री रामचरितमानस आप इस ग्रंथ का नाम क्यों रखते? तो ध्यान रखना, गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ का नाम रामायण नहीं है, इसका नाम श्री रामचरितमानस। एक बार की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन गए। वृंदावन में पहले कहीं राम जी का मंदिर नहीं था। जहां देखो तहां मेरे कृष्ण बांसुरी लिए खड़े हैं, मेरे कन्हैया बंसी लिए खड़े हैं। राम जी का मंदिर नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में पहुंचे, सारे वृंदावन में घूमे, राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो तुलसीदास जी महाराज उदास हो गए, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज के आराध्य तो भगवान श्री राम जी हैं। राम जी का दर्शन नहीं हुआ। गोस्वामी जी एक मंदिर पर पहुंचे, मेरे कृष्ण के सामने, मेरे कान्हा के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, हे कान्हा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहा कहूं छवि आपकी भले बनी हो नाथ, तुलसी मस्तक नवात है, सुधनु से बाण लेऊ हाथ। हे महाराज, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहाँ कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, लेकिन ये तुलसी मस्तक नवत है, ये तुलसीदास आपको प्रणाम करता है, आपसे प्रार्थना करता है, धनुष बाण लेओ हाथ। आप धनुष बाण धारण करके एक बार राम के रूप में मुझे दर्शन दीजिएगा। प्रार्थना करी, मेरे कृष्ण राम के रूप में प्रकट हो गए।
गोस्वामी जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो क्या देखा कि आगे बड़ी सुंदर झांकी में राम जी सरकार विराजमान है। कन्हैया की बांसुरी की जगह हाथों में धनुष बाण हो गया। किशोरी राधा रानी के बगल में जो राधा रानी जी बैठी हुई थी ना, राधा रानी की जगह किशोरी श्री जानकी जी उपस्थित हो गए। श्री हनुमान जी महाराज उपस्थित हो गए। सुंदर दर्शन किया गोस्वामी जी महाराज ने। संत कहते हैं कितनी मुरली कित चंद्रिका कितनी गोपिन को साथ अपनी जन की कारुण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। आज जो भगवान कन्हैया बांसुरी लेकर के खड़े थे वो राम के रूप में अवतरित हो गए। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु का दर्शन किया। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके दर्शन करके तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़े। चले जा रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कान में रोने का सुर सुनाई दिया। गोस्वामी जी को लगा कि कोई रो रहा है। चारों तरफ देखा ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, तो देखा एक बगीचे में कुछ गोपियां, कुछ देवियां, कुछ सखियां बैठी हुई थी। गोस्वामी जी उन देवियों के पास पहुंच के बोले, बेटा क्यों रो रही हो? उन गोपियों ने कहा, बाबा आपको क्या बताऊं संसारी बात, आप संत हैं और मैं संसारी समस्या से रो रही हूं, इसलिए महाराज आप जाइए, मैं आपको अपनी बात नहीं बता सकती। गोस्वामी जी ने कहा, बेटा भले ही मैं संत हूं लेकिन रहता तो संसार में ही हूं, बताइए तुम्हारी समस्या क्या है, तुम रो क्यों नहीं हो? तो उन सभी देवियों ने कहा, हे बाबा मैं अपनी पिया से मिलना चाहती हूँ, अपनी प्रियतम से मिलना चाहती हूँ। गोस्वामी जी बोले, बेटा तो कठिनाई क्या है आपको अपनी पिया से मिलने में? सखियों ने कहा, बाबा पिया की अटारी बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, और उस प्रियतम तक पहुंचने के लिए, उस पिया तक पहुंचने के लिए हमारे पास में नसनी नहीं है, कैसे जाऊं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरे गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी नसनी लेकर के आता हूं। गोस्वामी जी चलने लगे तो सारी गोपियों ने बाबा को बुलाया, बाबा आप नसैनी लेने तो जा रहे हो, और एक बात बताओ बाबा कितने डंडे की नसैनी लाओगे? गोस्वामी जी ने कहा, बेटा लगभग 7-8 डंडे की नसैनी लाऊंगा, आसानी से चढ़ सकोगी ना? आसानी से पिया तक पहुंच जाओगी ना? ब्रज की गोपियों ने कहा, बाबा पिया की अटारी बहुत ऊंची है, मैं अष्टांग योग तक तो हिम्मत कर सकती हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ सकती, उससे आगे नहीं जा सकती हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बेटा तुम कलयुग के भोगी लोग क्या योग कर सकते हो, हम तुम्हारे लिए केवल 3 डंडे की नसैनी लेकर आते हैं। कितने डंडे की नसैनी? 3 डंडे की। 3 डंडे की नसैनी लेकर के आता हूं। अच्छा बाबा 3 डंडे की नसैनी से क्या प्रियतम से हमारी भेंट हो जाएगी, उस पिया से हम मिल जाएंगे क्या? गोस्वामी जी कहने लगे, हाँ बेटा 3 डंडे की जो नसैनी है ना, उसमें तो केवल 2 डंडे ही चढ़ने हैं, तीसरे डंडे पर तो
पिया राम स्वयं बैठा है। वो प्रियतम, वो परमात्मा तीसरे डंडे पर स्वयं विराजमान है। केवल 2 डंडे चढ़ने हैं। बाबा क्या नाम है उस नसैनी का? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा उस नसैनी का नाम है श्री राम चरित मानस यही नामा। 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 सुनते श्रवण पाई विश्रामा। सुनते विश्रामा। सुनते श्रवण पाई विश्रामा। सुनते पाइए विश्रामा। पाइए विश्रामा। पाइए विश्रामा। हे सखियों, उस नसैनी का नाम है श्री रामचरितमानस। देखो गोपियों, वैसे तो हम सबके पास में भी नसैनी है, इस शरीर रूपी नसैनी। इस नसैनी से हम सभी भजन करके, यत्न करके, क्योंकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष तक जाने के लिए नसैनी है ये शरीर, ये साधन है ये शरीर उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन ये जो नसैनी है ना, इस नसैनी में कितने डंडे हैं भैया और मैया? इस शरीर रूपी नसैनी में 10 डंडे हैं। प्रेम से कहो जय सिया राम। जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। इस शरीर रूपी नसैनी में 10 डंडे हैं। 5 कर्मेंद्रियां रूपी डंडे, 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी डंडे, ये 10 डंडे हैं। महाराज ये डंडे जो है ना, ये हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, है ना? स्थिर रहते हैं क्या? नहीं रहते। मनी राम जी स्थिर रहते हैं क्या? जो मन है ना, मनी राम जी महाराज। अच्छा, मनी राम जी ने कह दिया चलो कथा हो रही है, कथा सुन आए, तो चले आए। और यदि मन ने कह दिया नहीं नहीं कथा नहीं सुनना, चलो यहां से उठो भागो, तो उठ के चल देते हैं। मन कभी स्थिर नहीं रहता, और जब ये मन स्थिर नहीं रहता है तो हमारी इंद्रियां भी डगमगा जाती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां कौन है? ये सैनिक हैं और सेनापति है इनका मन। 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये सैनिक हैं, और सेनापति है महाराज मनी राम जी महाराज। अब मनी राम जी का जैसा आदेश होगा, सेनापति का जो आदेश होगा, सैनिकों को वही तो करना पड़ेगा ना। सेनापति ने कह दिया चलो भजन हो रहा है, ताली बजा लो, सो हाथ से ताली बजाने लगे, है ना?
और सेनापति मन ने कह दिया नहीं, बिल्कुल ताली नहीं बजानी है। सो महाराज बैठे रहेंगे। और मनी राम जी ने कह दिया बैठ के कथा सुन लो। सो बैठ गए। मन ने कह दिया नहीं नहीं, बैठना तो है ही नहीं। नीचे बैठेंगे, जमीन में बैठेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। मनी राम जी ने कह दिया। तो भैया मन की बात तो सब मानते हैं। एक बात बताऊं, मन जो होता है ना, ये मन की गति है अटपटी, बड़ी अटपटी गति है। थोड़ी देर तो महाराज मन को बड़ा आनंद आएगा कथा में, और थोड़ी देर में ही मन कहेगा नहीं नहीं अब नहीं सुनना। और जैसे खुद के मन ने मना किया, सो पड़ोसी से तुरंत कहते चलो उठो, चलो मेला घूम के आए, झूला झूल के आए, है ना। पानी की बतासे मिल रहे हैं, गोलगप्पे। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो ध्यान देना, नसैनी तो हमारे आपके पास भी है, लेकिन ये नसैनी स्थिर नहीं रहती। इस नसैनी के डंडे स्थिर नहीं रहते। संत कहते हैं 10 इंद्रियों के 10 ही है डंडा, लहर लहर लहराए। ये डंडे लहराते रहते हैं, और जब लहराते हैं तो हम गिर भी जाते हैं। प्रेम से कहो जय श्री राम। तो उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस ईश्वर के लिए जो हम यहां बैठकर की भी कथा सुनने के लिए आए, मनी राम जी गड़बड़ हुए। सो महाराज हम तुरंत गिर गए, उठ के चल दिए। मन की गति, जल की गति हमेशा नीची होती है। पानी कितना भी ऊपर से गिरेगा, जाएगा तो नीचे की ओर, और मन हमेशा पतन की ओर ले जाता है। मन की गति ऊंची नहीं होती है। इसलिए हमेशा मन को जबरदस्ती पकड़ के रखना चाहिए, जकड़ के रखना चाहिए। मन की बात नहीं माननी है, मन को अपनी बात मनानी है। प्रेम से कहो जय श्री राम। मन से कहो कि जो तू कहेगा वो नहीं होगा, जो मैं कहूंगा वो होगा। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। संत बड़ी तपस्या करते हैं, कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक दिन मन ने कह दिया रसगुल्ला खाना है। किसने कहा? मन ने। महात्मा जी ने समझाया, देख बेटा मन, ये जंगल है, मैं जंगल से रसगुल्ला कहाँ से लाऊं? जंगल में बताओ, जंगल में रसगुल्ला मिलता है क्या? मन ने कहा कुछ भी करो, मुझे रसगुल्ला खाना है तो खाना है। अब मन तो रसगुल्ला के पीछे पड़ गया। महात्मा जी ने समझाया, लेकिन मन नहीं माना। और जब मन नहीं माना तो महात्मा जी दौड़ पड़े मन के साथ साथ। जंगल से अपनी माला को, माला झोली को रख दिया कुटिया में, जंगल से बाजार में आए रसगुल्ला खाने के लिए। कई वर्षों से जो महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, लेकिन आज एक मन ने कह दिया रसगुल्ला खाना है। बाजार में आए, हलवाई की दुकान पे पहुंच के बोले भैया मुझे एक रसगुल्ला दे दो। हलवाई ने कहा पैसा है, पैसे दीजिए। अब जंगल के महात्मा के पास पैसे कहाँ से आए? कई वर्षों से जंगल में रह रहे थे बेचारे, पैसा नहीं था। बोले भैया मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे एक रसगुल्ला दे दो। दुकान वाले ने डांट के भगा दिया, नहीं दूंगा रसगुल्ला। महात्मा जी ने फिर मन को समझाया, मन मान जाओ, रसगुल्ला खाने के लिए जिद मत करो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से तुझे रसगुल्ला खिलाऊं? लेकिन फिर भी मन नहीं माना। मन बोला कुछ भी करो, मुझे तो रसगुल्ला खाना ही है।
सो महात्मा जी को भिखारियों की लाइन में बैठना पड़ा भीख मांगने के लिए। किस लिए भीख मांगनी है? रसगुल्ला खाने के लिए भिखारियों की लाइन में बैठ गए। महाराज जैसी भीख मिली, पैसे मिले, पुनः से दुकान पे गए, भैया मुझे रसगुल्ला दे दो। दुकानदार ने एक रसगुल्ला दे दिया, लो महाराज ले जाओ। अब महात्मा जी को जैसे ही रसगुल्ला मिला, महात्मा जी उस रसगुल्ले को लेकर के जंगल में आए, बाजार में नहीं खाया, जंगल में आए। और जैसे ही जंगल में आए अपने आसन पर बैठ गए, रसगुल्ले को सामने रख लिया और मन से कहा, अरे मन, आज तूने मुझे इस रसगुल्ला खाने के लिए कितना परेशान नहीं किया। आज तूने मुझे भिखारियों की लाइन में बिठा दिया, आज मुझे भीख मांगनी पड़ी। अरे मन, तेरी वजह से तुझे रसगुल्ला खाना था तो मैं तेरे लिए रसगुल्ला खरीद करके लाया हूँ, भीख मांग करके मैंने ये रसगुल्ला खरीदा। तो अरे मन, अभी रसगुल्ला तेरे सामने रखा है और तेरी हिम्मत है तो निकल मेरे अंदर से और बैठ करके इस रसगुल्ले को खाओ। मैं अपने हाथ से रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने इन हाथों से भीख मांगी है इस रसगुल्ले के लिए, मैं नहीं खाऊंगा। तेरी हिम्मत है तो निकल और उठा करके इस रसगुल्ले को खा। तो भैया मन की इतना कहां सामर्थ्य कि मन बाहर निकल के रसगुल्ला खाए। आखिर में मन को झुकना पड़ा, क्योंकि मन बाहर निकल नहीं सकता था और महात्मा ने कह दिया कि मैं भी अपने हाथ से ये रसगुल्ला उठाकर खा नहीं सकता, अपने हाथ से नहीं खाऊंगा। तुझे खाना है तो मैंने लाके रख दिया, तू खा ले आकर के। तो ध्यान रखना, मन जो है हमारा, ये मन क्या क्या नहीं करता। किसी ने कहा है, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से पैसे कमाती रही, चाह पैसों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से कोठी चुनाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। और हे प्रभु, मुझे दुनिया की चाह नहीं है, मुझे दुनिया से कोई चाह नहीं है, तुम मुझे चाहो तो बस मुझे और क्या चाहिए, बस मुझे और क्या चाहिए। ये चाह, ये इच्छाएं ही तो क्या क्या नहीं कराती हैं। ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, सुंदर मकान बना लूं, सुंदर गाड़ी ले लूं। तो ध्यान रखना, मन को हमेशा अपने बस में करने का प्रयास कीजिए। और मन जिसके बस में हो गया, उसे मेरा राम मिल गया, उसे मेरा कृष्ण मिल गया। अगर मन बस में नहीं है तो भैया जंगल में जाने से भी कुछ नहीं होगा। होगा क्या? जंगल में जाने से कुछ नहीं होता। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहा, कहे कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना है। मन बड़ा पापी है, एक जगह रुकता नहीं है। इसको संभालिए, इसको स्वतंत्र मत कीजिए। और महाराज, जब मन सुधरेगा तो हमारे 10 डंडे भी स्टिक हो जाएंगे, ये हिलेंगे नहीं, ये डुलेंगे नहीं। और जब ये शरीर रूपी जो 10 डंडे हैं ये स्टिक हो जाएंगे तो हमें परमात्मा से मिलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। मन को अपने बस में करो। श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस को उल्टा कर दो। मानस, मानस माने होता है मन। मन को अपने बस में कीजिए।
और चरित्र, आज के व्यक्ति का चरित्र बड़ा गंदा हो रहा है। चरित्र को संभालिए, मन को संभालिए। और संत कहते हैं ना, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। की
बात बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदतें हमारी कितनी गंदी है, लेकिन हमें कभी भी अपनी कमी नजर नहीं आती, हमेशा दूसरों की कमी नजर आती है ना। अपनी कमी कोई देख पाता है क्या? अपनी कमी किसी को नजर नहीं आती कि मेरी कमी कहाँ है, मेरी बुराई कौन सी है, मेरे अंदर कौन सी बुराई है, कोई नहीं देखता है। लेकिन दूसरे की अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं लोग। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। तो दूसरे के अंदर बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर बुराई ढूंढिए। भाई अगर हमें किसी की बुराई दिख रही है तो क्यों दिख रही है? उसके अंदर अच्छाई भी है, वो दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो कहते हैं संतों का भाव है कि आंखों पर जैसा चश्मा होगा वैसे ही दिखेगा। आंख पर लाल कलर का चश्मा लगाओ तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया लाल है ना। और आंखों पर पीला चश्मा लगाओगे तो लगेगा कि सब पीला है। हरा चश्मा लगाओगे तो लगेगा कि सब हरा ही हरा है। भाई आंखों पर जैसा चश्मा होगा अच्छाई का या बुराई का, हमें उसी तरीके का दिखेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बड़ा परेशान, उसने एक घोड़ा खरीदा। घोड़ा खरीद करके लाया। भैया शांति से जा सकते हैं आप लोग। तो एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीदा और घोड़ा लेकर के आया। बड़ी सेवा करे, घोड़े को खूब दाना पानी डाले, लेकिन घोड़ा कुछ ना खाए। बड़ा परेशान हो गया। भैया घोड़ा खाता ही नहीं है, भूसा नहीं खाता है घोड़ा, क्या करें? तो किसी समझदार व्यक्ति के पास पहुंचे तो श्री राधे, अरे भैया हमारा जो घोड़ा है मैंने अभी अभी खरीदा है और घोड़ा भूसा नहीं खाता है। अब हरा चारा हमारे पास है नहीं, तो मैं हरा चारा कहाँ से लेकर के आऊं? और गर्मियों के दिन में तो हरा चारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके यहाँ तो हर समय हरियाली रहती है ना। ये बिहार की जो भूमि है, यहाँ पर गर्मी में भी ऐसा लगता है जैसे बारिश का मौसम हो। चारों तरफ हरियाली हरियाली। मैंने कई प्रांतों में जाकर के राम कथा भागवत कथा कही है, लेकिन जितना हरा भरा आपका बिहार है, इतना हरा भरा कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ मैंने देखा है कि हर दरवाजे पर एक दो पेड़ पौधे जरूर होंगे, घर के चारों तरफ पेड़ होंगे। पता है इसलिए तो आपके यहाँ ज्यादा बारिश होती है। आप लोगों ने कभी अंदाजा किया? बारिश जो होती है ना आपके यहाँ सबसे ज्यादा होती है, और बाढ़ भी आती है तो सबसे ज्यादा बिहार में आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर आज भी इतने पेड़ पौधे हैं, और जो बारिश है, जो बादल है, ये बादल वृक्षों को देख करके बनते हैं। वृक्षों में वो क्षमता होती है, वो शक्ति होती है, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि बादलों को अपनी ओर खींचता है, तो बादलों को बारिश करनी पड़ती है। और जगह आप जाकर के देखो सूखा पड़ा रहता है, बारिश नहीं होती है, पानी नहीं है। कई जगह ऐसे गांव हैं, ऐसी जगह हैं आज गर्मी के टाइम पे कि 5-5 किलोमीटर से माताएं बहनें पानी भर करके ले जा रही हैं पीने के लिए। लेकिन आपके बिहार में देखिए महाराज, बिहार में
हमेशा बहार रहती है ना। बहार का देश है ये बिहार। बुलवा की बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की। तो महाराज आज ये बारिश क्यों नहीं होती है सब जगह? क्योंकि लोग वृक्षों को काट रहे हैं, लेकिन बिहार वासी वृक्ष लगा रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे आप लोग लगाते हैं, वृक्ष आप लोग लगाते हैं, सींचते हैं उनको, लेकिन और जगह आप जाकर के देखो महाराज, किलोमीटरों के हिसाब से आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। किलोमीटरों तक आप चले जाओ, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। और जो पहाड़ हैं, आज पहाड़ों को भी फोड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी क्रेशर मशीनें चल रही हैं। भाई प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो भगवान कैसे आपका साथ देंगे? नाराज होंगे ना। लेकिन इसके मामले में आपका बिहार बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे अच्छा लगता है हरा भरा। जब मैं देखती हूँ, मैं आंटी जी के घर पर रुकी हुई हूँ, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं और कितने सारे लीची के वृक्ष लगे हैं। एक दिन मैं गई थी घर के बाहर तक घूमने के लिए, बहुत दूर तक घूमने गई, चारों तरफ। इस समय भी आपके यहाँ मक्का लगा हुआ है खेतों में, लेकिन हमारे यहाँ केवल जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पर आपके यहाँ मक्का के पेड़ में भुट्टा भी लगा हुआ है। अभी भी खेतों में फसल लहरा रही है। तो ये आप सबका सौभाग्य है, आप सब इसके लिए बहुत महान है कि आज भी आप सभी हमारी प्रकृति को बचा करके रखे हैं। एक बार जोरदार ताली आप सभी अपने लिए बजाइए। तो महाराज पहला डंडा है मन, दूसरा डंडा है चरित्र। हम लोगों का मन बड़ा गंदा है और चरित्र भी बड़ा गंदा है। इन चरित्र को, इस मन को, दोनों को समझाना होगा, कंट्रोल करना होगा। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, किसी संत ने बड़ा सुंदर एक भजन गाया है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो,
मन को खुशियों से हरदम हटाते चलो, मन को खुशियों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल श्री राधे
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली बाले को मन से रिझाते चलो। मन को बस में करना है और मन को कहां लगाना है? कृष्ण के चरणों में। तन को संसार में लगाओ, मन को श्याम में लगाओ, मन को राम में लगाओ। अच्छा, भगवान ने हमें आपको दो चीजें दी, एक दिल दिया था और एक दिमाग दिया था। दो चीजें स्पेशल, एक दिल, दूसरा दिमाग। भगवान ने कहा था बेटा संसार में जाकर के दिमाग संसार में लगाना और दिल हमसे लगाना। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया है? दिल तो संसार में लगा बैठे हैं। प्रेम से कहो जय श्री राम, है ना? दिल को हम लोगों ने कहां लगाया? संसार में। और दिमाग कहां लगाया? भगवान में। भगवान में दिमाग लगाते हैं। ये कैसे हो सकता? एक बार एक भैया मेरे पास आके बोले दीदी मैं नहीं मानता भगवान होते हैं। मैंने कहा क्यों, आप क्यों नहीं मानते कि भगवान होते हैं? बोले आपने देखा है क्या? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। बोले जब आपने देखा नहीं है तो आप कैसे कह सकती हैं कि भगवान है? तो मैंने कहा भैया भगवान देखने की वस्तु नहीं है, भगवान अनुभव करने की वस्तु है। अनुभव गम भजई जहि संता, भगवान अनुभव से मिलते हैं, भगवान का अनुभव किया जाता है। बोले नहीं नहीं मैं नहीं मान सकता। मैंने कहा भैया ठीक है आप नहीं मान सकते, लेकिन एक बात बताओ, आपने जहर का नाम सुना है? तो बोले हाँ सुना है। मैंने कहा भैया जहर खाने से क्या होता है? बोले मर जाते हैं। मैंने कहा आपने कभी खाया है क्या? जहर खाया है क्या? बोले नहीं खाया। तो मैंने कहा नहीं खाया तो आप कैसे कह सकते कि जहर खाने से मर जाते हैं? बोलो, जब आपने जहर खाया ही नहीं है तो कैसे कह सकते कि मर जाते जहर खाने से? मैंने कहा आप मेरी बात नहीं मान सकते कि मैं नहीं मानता कि भगवान होते, तो मैं भी नहीं मान सकती कि जहर खाने से मर जाओगे। एक काम करो भैया जहर खाओ, मर के दिखाओ, फिर हमें बताओ कि जहर खाने से मर जाते हैं। पहले आप जहर खाओ फिर बताओ। तो बोले दीदी अगर मैंने जहर खाया तो फिर मैं मर जाऊंगा, फिर मैं बता कैसे पाऊंगा? भाई जो मर गया वो कैसे बताएगा? तो मैंने कहा भैया बस यही स्थिति मेरे राम की, मेरे कृष्ण की है। पहले तो मेरे भगवान किसी को मिलते नहीं हैं, और जिसे एक बार राम या कृष्ण मिल जाए फिर वो दुनिया को बताने लायक नहीं रहता है, वो संसार के लायक नहीं रहता है, वो पागल हो जाता, वो दुनिया के लायक नहीं रहता। ध्यान देना। इसलिए भैया और मैया मन को परमात्मा में लगाओ। अपनी बुराइयां देखो, दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढना बंद करो। आंखों पर अच्छाई का चश्मा लगाओ, बुराई का चश्मा नहीं, अच्छाई का चश्मा। समझ रहे हैं ना? अब बेचारे जो भैया थे ना, जो घोड़ा खरीद कर लाए थे, घोड़ा घास नहीं खा रहा था, तो बड़े परेशान कि घोड़ा घास नहीं खा रहा है। भाई हमारे यहाँ तो हरी भरी घास गर्मियों में कहां से मिलेगी? किसी समझदार व्यक्ति ने कहा एक काम करो भैया, घोड़े की आंख में हरे कलर का चश्मा लगा दो। कैसा चश्मा? हरा चश्मा लगा दो। और हरा चश्मा लगाओगे तो फिर कैसा भी भूसा डाल देना आप, लेकिन घोड़े को तो हरा ही हरा दिखेगा। समझ रहे हैं? हरा दिखेगा तो घोड़ा बड़े स्वाद से खाएगा, आपकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। उस व्यक्ति ने वही किया।
घोड़े के लिए बढ़िया सा हरा चश्मा बनवाया और हरा चश्मा लगाया तो घोड़ा सूखा भूसा भी हरी घास समझ के बड़े प्रेम से खाने लगा। यही स्थिति हम लोगों की है। हमारी आपकी आंखों में जो चश्मा लगा है वो कहीं ना कहीं चश्मे का नंबर गलत है, लेंस का नंबर गलत है। इसको ठीक कीजिए, इसको सही से लगवाइए। प्रेम से कहो जय सिया राम। जय सिया राम। बुराई का चश्मा उतार के अच्छाई का लगा करके तो देखो, आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो कहना, आपका जीवन आनंदमय ना बन जाए तो कहना, आपके परिवार में खुशियां ना फैल जाए तो कहना, लेकिन अच्छाई का चश्मा लगा के तो देखो। लेकिन बुराई का चश्मा, सास ने ऐसा कहा, सास मेरी उल्टा है, मेरी जिठानी बड़ी लड़ाकू है। कई बार हम लोग किसी के प्रति मन में अगर गलत भावना बिठा लें तो वो सामने वाला कितना भी अच्छा हो, हमें अच्छा नहीं लगेगा। भाई चश्मा ही लगा हुआ है, लाल रंग का चश्मा लगा हुआ है तो लाल रंग खतरे का, लाल झंडी खतरे की। तो भाई ये वो लाल रंग का चश्मा लगा रखा आंखों पे तो घर में झगड़ा होना निश्चित है, निश्चित है। बुलवा के बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए भैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दो डंडों को सुधारो, चरित्र को सुधारो, मन को सुधारो, अपने आप को सुधारो, और चरित्र और मन दो डंडे सुधर जाएंगे तो तीसरे डंडे पर तो राम बैठे हैं, प्रियतम राम का दर्शन हो जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरित मानस रखा। और महाराज राम कथा को प्रारंभ किया। सबसे पहले इस राम कथा में वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चा कर्तारु वंदे वाणी विनायको, और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भगवान भोलेनाथ की, मैया पार्वती जी की स्तुति की, क्योंकि ये कौन है? बोले श्रद्धा विश्वास रूपणो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं भोलेनाथ और मैया पार्वती। अच्छा भैया, रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया तो प्रारंभ में 7 मंत्र लिखे, यानी 7 श्लोक लिखे। 7 मंत्र क्यों लिखे? इसलिए लिखे होंगे, गोस्वामी जी महाराज का भाव होगा कि आगे चल करके श्री रामचरितमानस 7 समुद्रों पर शासन करता होगा, या फिर राम जी की 7वीं राशि होने के कारण प्रारंभ में रामचरितमानस में 7 मंत्र लिखे, या फिर संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधानी और शा, ये 7 सुर होते हैं संगीत में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 मंत्र लिख करके ये संदेश दिया कि भैया और मैया, हमारी श्री रामचरितमानस को, श्री राम कथा को आप संगीत के किसी भी राग में गा सकते हो, किसी भी स्वरबद्ध में, किसी भी ताल में गा सकते हो, किसी भी राग में गा सकते हो। इसलिए 7 मंत्र लिखे।
और भोलेनाथ मैया पार्वती जी को प्रणाम किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्धि विज्ञानो कबीसुरौ। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और किसकी वंदना की? वंदे कबीसुर और कपीसुर। कबीसुर कौन है? कबीसुर है श्री वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और कपीसुर श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और श्री राम कथा को प्रारंभ किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कर बल बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रास सुगुण सदन। भगवान गणपति गणेश जी का वंदन किया और तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुमेर शिवा शिव पाए पासा मेरे शिवा शिव पाए पासा करे नाम राम चरिति चित जाऊ करे नाम राम चरिति चित जाऊ हरे नाम राम चरित चित जाऊ। महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना रामो जासो जस आपे बखाना राम जासो जस आवे बखाना रामे जासो जस आपे बखाना जासु जस आवे बखाना जनकी सुता जागी जननी जानकी जनकी सुता जागे जननी जानकी जनकी सुता जागी जननी जानकी जनकी सुता जागे जननी जानकी जनकी सुता जग जननी जानकी जनकी सुता जागे जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आती जोगी पद कमल माना बहुताती जोगी पद कमल मनावा जासु कृपानी रे भले माती पावा जासु पावे मने मति पावे निर्मल मति पावहु निर्मल मति पावहु निर्मल मति पावहु। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिन मैया जानकी की कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है ऐसी मैया जानकी को प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा को प्रारंभ करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सभी का वंदन किया।
बंदो प्रथम महीसुर चरना, महिदेवों की वंदना की। बंदो संत असज्जन चरना, संतों की वंदना, असंतों की वंदना, सबकी वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कल की कथा में बड़े सुंदर श्री राम जी के जन्म उत्सव की कथा का दर्शन करेंगे। कल राम जी का जन्म होगा, कल राम जी के जन्म उत्सव की कथा का दर्शन करेंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में भारी भीड़ में पधारेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। बोलो बांकी बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कौशल्या की प्यारी राम, कौशल्या की प्यारी राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, बड़े भाव से मस्ती में नाचते हुए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या की प्यारी राम, कौशल्या की प्यारी राम। दशरथ राज दुलारी राम, दशरथ राज दुलारी राम। भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम। भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खड़े होने से काम नहीं चलेगा, नाचना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। खड़े होने से काम नहीं चलेगा, बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हनुमान, जय जय
आप सभी बड़े भाव से आरती करेंगे और आरती और प्रसाद लेकर के सभी प्रस्थान करेंगे और कल